नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने लेकर आए हैं राजस्थान अध्ययन सीरीज की एक नई क्लास और आज की क्लास में अपने करेंगे कक्षा 6 के अध्याय नंबर 2 राजस्थान का इतिहास। इस क्लास में दोस्तों राजस्थान अध्ययन के हर चैप्टर को अच्छे से करवाया जाएगा। आपको दोबारा राजस्थान अध्ययन की बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी साथी क्लास को अभी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, राजस्थान के जनपदों का उल्लेख मिलता है। राजस्थान के जनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत व साहित्य ग्रंथों में। ये दोस्तों क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के जितने भी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं बुकों से ही पूछे जाते हैं। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो मरु प्रदेश के अंतर्गत आते थे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर के क्षेत्र। जंगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जंगल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, नागौर व जोधपुर का कुछ भाग। जंगल प्रदेश की राजधानी थी। जंगल प्रदेश की राजधानी क्या है? अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर। किस नाम से? नागौर। मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ पर? ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। महाभारत ग्रंथ में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर या फिर बेराट। क्या थी? विराटनगर या फिर बेराट। मत्स्य जनपद स्थित था। मत्स्य जनपद कहाँ पर था? अलवर व जयपुर के मध्य में। मत्स्य जनपद कहाँ था? अलवर व जयपुर के मध्य में। सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। सूरसेन जनपद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली। सूर जनपद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली। दोस्तों, आप इसी क्लास में प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें ताकि आपको दोबारा राजस्थान अध्ययन उठाना ना पड़े, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और रोजाना ही चैप्टर वाइज क्लास रहेगी। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें, रोजाना क्लास में जुड़ें और क्लास को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। क्या थी? मथुरा। बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? सूरसेन राजवंश का। किसका? सूरसेन राजवंश का। याद करते चले साथ साथ में। कल की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो कल की क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर पहले की क्लास देख लें। कल की क्लास में अपने किया था राजस्थान का परिचय। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। कल की क्लास में आपने बहुत ही प्यार दिया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। इसी तरह इसी क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शिवी जनपद के अंतर्गत आता है। शिवी जनपद के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी भाग। शिवी जनपद के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी। शिवी जनपद की राजधानी थी। शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका या फिर मध्यमिका। मध्यमिका या फिर मध्यमिका। मध्यमिका का नया नाम क्या है? मध्यमिका का नया नाम क्या है? नगरी। क्या है? नगरी। नगरी वर्तमान में स्थित है। नगरी वर्तमान में किस जिले में है? चित्तौड़ में। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? प्रतापगढ़ व झालावाड़। कौन सा क्षेत्र आता है? प्रतापगढ़ व झालावाड़। मालवों की दिग्विजय का युप अभिलेख मिलता है। मालवों की जो विजय थी उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? नादसा अभिलेख भीलवाड़ा।
योध्या क्षेत्र के अंतर्गत आता है। योध्या क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिला। योध्या क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आते हैं? श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। योद्धियों ने उत्तरी राजस्थान से किस शक्ति को परास्त किया? योद्धियों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाणों को परास्त किया था। किनको? कुषाणों को। मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते थे। मेवाड़ में कौन कौन सा क्षेत्र आता था? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़ व प्रतापगढ़। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़, प्रतापगढ़। याद करते चलो साथ साथ में। मेवाड़ प्रदेश पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक राज रहा। मेवाड़ प्रदेश, मेवाड़ में दोस्तों 7वीं शताब्दी के बाद कौन कौन से वंश आए और उनका आधुनिक राजस्थान तक राज रहा? तो कौन कौन से वंश थे? गुहिल व सिसोदिया वंश। गुहिल व सिसोदिया वंश का मेवाड़ पर 7वीं शताब्दी से राज रहा है। गुहिल व सिसोदिया वंश की राजधानियाँ रही। दोस्तों गुहिल वंश के जैसे अलग अलग राजा आए तो उन्होंने राजधानी का थोड़ा स्थानांतरण करता रहा। गुहिल वंश के जितने भी राजा थे उन्होंने जो राजधानियाँ बताई वो इस प्रश्न में देख लो। नागदा, आहड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड व उदयपुर। कौन कौन सी? नागदा, आहड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। मेवाड़ क्षेत्र में बोली कहलाती है। मेवाड़ क्षेत्र की बोली क्या कहलाती है? मेवाड़ी बोली। कौन सी? मेवाड़ी। बागड़ या बागट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बागड़ या फिर बागट क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। मरु प्रदेश ही मारवाड़ कहलाया। मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। 7वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। 7वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों ने किस पे शासन किया? मंडोर, जोधपुर यानी कि मारवाड़ पर। हाड़ौती के अंतर्गत आते थे। हाड़ौती के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा व बूंदी। कोटा व बूंदी आते हैं, लेकिन वर्तमान में झालावाड़ व बारां। कौन कौन से? वर्तमान में झालावाड़ व बारां। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर नामकरण हुआ। मीणा वंश का एक शासक था बुंदा, जिसके नाम पर एक नया शहर बसाया गया। वो कौन सा था? बूंदी। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने मीणा व बड़ गुर्जरों को परास्त कर नींव डाली। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने मीणा व बड़ गुर्जरों को परास्त कर दिया था और कौन सी राजवंश की नींव डाली थी? कछवाहा राजवंश की। कौन से राजवंश की? कछवाहा राजवंश की। ढूंढाड़ी प्रदेश की भाषा कहलाती है। ढूंढाड़ी प्रदेश की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेवात क्षेत्र, मेवात मेवाड़ में फर्क रखना। मेवात और मेवाड़ अलग अलग है। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अलवर व भरतपुर। अगला प्रश्न देखो। अलवर, खेरथल, तिजारा, डींग व भरतपुर में मेव जाति की अधिकता के कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया? कौन सी जाति के कारण मेवात क्षेत्र कहलाया? मेव जाति के कारण। कौन कौन से क्षेत्र मेवात के अंतर्गत आता है? अलवर, खेरथल, तिजारा, डींग व भरतपुर। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन सा था जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? मेवातियों का एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा था और बाबर के साथ युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा का हुआ था, उसमें वह मारा गया। तो कौन सा था? हसन खां मेवाती।
वो मेवाती कौन था? हसन खां मेवाती अफगान था। खानवा के युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था ये। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। अभी मैंने आपको बताया था खानवा युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति राणा सांगा की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, कौन सा था? हसन खां मेवाती। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छपता ही छपता है। खानवा युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो राणा सांगा की तरफ से लड़ा था, हसन खां मेवाती। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति, हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो कि महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था, कौन था? हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी। हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित मुस्लिम इतिहासकार, हल्दी घाटी युद्ध में एक इतिहासकार उपस्थित था, वह कौन था? बदायूनी। कौन था? बदायूनी। जैसलमेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? जैसलमेर को प्राचीन काल में क्या नाम दिया गया था? मांडयावल। क्या? मांडयावल। जोधपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? जोधपुर ग्रामीण जिला है, उसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? गुर्जरत्रा। क्या कहलाता है? गुर्जरत्रा। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कांठल। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपता है एग्जाम में। प्रतापगढ़ को प्राचीन नाम क्या है? कांठल। अगला प्रश्न देखो, झालावाड़ क्षेत्र का संबंध है। झालावाड़ क्षेत्र मालवा क्षेत्र में आता है। झालावाड़ जिला किस में आता है? मालवा क्षेत्र में। चूरू, झुंझुनू, सीकर व नीम का थाना क्षेत्र कहलाता है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना जिलों का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। व्यावर अजमेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्षेत्र कौन सा है? अजमेर और व्यावर। प्रांत का मुखिया या राज्यपाल क्या कहलाता था? जो पहले राजा के टाइम प्रांत का मुखिया या फिर राज्यपाल होता था उसे क्या कहते थे? क्षत्रप। क्या कहते? क्षत्रप। तो ये थे दोस्तों आज का अपना दूसरा चैप्टर। जितने भी कक्षा 6 के दूसरे चैप्टर राजस्थान इतिहास में प्रश्न बन रहे थे सभी को इस क्लास में वन लाइनर करवा दिया गया है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब कक्षा 6 के अध्याय 3 की कल क्लास आए तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है चरण एजुकेशन क्लासेस। तो मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।